बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज दुनिया में बड़ी तब्दीली आनंद आ रही है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अब इस चार्ज संभालने के बाद क्या वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं और पाकिस्तान के साथ तल्लुकात कैसे होने वाले हैं, तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो कैसे तल्लुकात होने वाले हैं और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ जो है वो क्या बर्ताव होने वाला है, क्या ट्रंप साहब के साथ जो उम्मीदें लगाई गई हैं वो पूरी होने जा रही हैं कि नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर बात होगी। और फिर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकरात में एक बार फिर डेड लॉक की कैफियत है। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने जवाब तैयार कर लिया है और हुकूमत जो है वो इस बात पर राज़ी नहीं है कि ये जो जुडिशल कमीशन है सानिया 9 मई पर और 26 नवंबर पर वो बनाया जाए, क्योंकि मुकदमात हैं ज़ेर समात अदालतों में, इसलिए कमीशन जो है वो नहीं बनाया जा सकता। ये खबरें आ रही हैं और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने भी कहा है कि डिमांड पूरी होगी तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो फिर जो है हम सड़कों पर होंगे और मुज़ाकरात ख़त्म। अब इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। इस जनवरी के महीना में तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए। इसी जनवरी में जो है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई, मुशर्रफ बीबी को सज़ा हुई और वो गिरफ़्तार भी हो गई। और इसी जनवरी में 20 जनवरी को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया, जिसके मतलब ये कहा जा रहा है कि उनके चार्ज संभालने के बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी आ जाएगी। फिर इसके साथ साथ ये भी एक और ख़बर ये भी है कि 31 जनवरी डेडलाइन है और 31 जनवरी डेडलाइन है मुज़ाकरात की और मुज़ाकरात कामयाब होने को नहीं, लिहाजा 31 जनवरी के बाद तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी। अब अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमारी बात हुई वाशिंगटन डीसी में एक सहाफ़ी के साथ जो कि अमेरिका में मौजूद है। उसने ये हमें बताया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रायोरिटी में ना तो कहीं तहरीक इंसाफ है और ना ही तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान हैं, क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता 2-3 रोज़ में जितने भी स्पीचेस की हैं, जितनी भी उन्होंने बातचीत की है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि इमरान खान कौन है और इमरान खान के मुतल्लिक़ उनका क्या इरादा है और इमरान खान से मुतल्लिक़ उनको वो क्या चाहते हैं कि वो रिहा होंगे नहीं होंगे। उनकी कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही उन्होंने कोई ऐसा अंदिया दिया है और ना ही तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ उनकी कोई बातचीत है। वो ओवरऑल दुनिया को देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जो है वो कहीं बहुत दूर हैं डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी लिस्ट में कि उन पे बात भी की जाए या उनसे जो है वो बातचीत आगे बढ़ाई जाए। तो ये चीज़ें जो कहीं जा रही थी कि ट्रंप के आने के बाद बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुतल्लिक़ को बड़ा फ़ैसला होने वाला है, तो वो सहाफ़ी जो वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं, जो बाकी थिंक टैंक हैं, वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं मौजूद नहीं हैं। ये बड़ी अहम और हैरानकुन बात है कि जिस ट्रंप से उम्मीदें लगाई जा रही थी उसके मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि वो जो है उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो बड़ी डिफरेंट है। उसमें कहीं भी इमरान खान का जिक्र नहीं है, कहीं भी तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं है। गो के उनके जो मशीर हैं, जो गंडेर वगैरह जो हैं, वो उनकी ट्वीट्स आती हैं या उनकी वीडियो सामने आती हैं तो ये अलग बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, वो किस हद तक तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे, इमरान खान के साथ खड़े होंगे, ये बड़ा अहम सवाल है और उसका जवाब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ के लिए या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए पाकिस्तान के साथ ना तो कोई तल्लुकात ख़राब करेंगे और ना ही कोई ऐसा प्रेशर डालने की तवक्को है या कोई उनका इरादा है कि इमरान खान के लिए वो कोई ऐसा प्रेशर डालें या कोई ऐसी कोई फ़ोन कॉल करें या कोई अपना रोल प्ले करें। अब आगे चलते हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में एक बार फिर डेड लॉक पैदा हो गया है। ये डेड लॉक जो है वो ज़ाहिर बात है, तहरीक इंसाफ ने कमीशन मांगे थे सानिया 9 मई पर और 26 नवंबर पर और हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि चूँकि तहरीक इंसाफ की डिमांड पूरी नहीं हो सकती और उसमें एक लॉजिक नज़र आ रही है कि मुकदमात ज़ेर समात हैं। सानिया 9 मई के मुकदमात भी ज़ेर समात हैं अदालतों में और 26 नवंबर के मुकदमात भी ज़ेर समात हैं अदालतों में
اور ثانیہ 9 مئی سے متعلق کئی لوگوں کو سزا بھی ہو چکی ہے اور سزا کے بعد انہوں نے اپنی رحم کی اپیلیں کروا کے اپنی سزا معاف بھی کروا چکے ہیں۔ لہٰذا حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ 26 نومبر یا ثانیہ 9 مئی پر کوئی کمیشن بنائے، اس لیے تحریک انصاف نے بھی اپنی کمر کس لی ہے اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر یہ کمیشن بنتے ہیں تو ٹھیک، نہیں بنتے تو ہمارے مذاکرات ختم۔ ویسے بھی 7 روز کا ٹائم ہے کہ 7 روز میں حکومت نے جواب دینا، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا، لہٰذا یہ خلیج جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، یہ ڈیڈ لاک کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اور 31 جنوری کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بھی قریب آ رہی ہے۔ لہٰذا ہم اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہی یہ کمیشن بنیں گے اور نہ ہی کوئی تحریک انصاف کے قیدیوں سے متعلق حکومت کوئی فیصلہ کرے گی کہ انہیں آل آف سڈن جو ہے وہ رہا کر دیا جائے یا جو ہے وہ انہیں کوئی بڑا ریلیف فراہم کیا جائے، کیونکہ یہ سارے مقدمات زیر سماعت ہیں مختلف کورٹس میں اور عدالتوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو سزا ہونی ہے، کس کو بری ہونا ہے، کس کی ضمانت ہونی ہے اور کس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف عدالتوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، لہٰذا یہ مذاکرات سے بات حل نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ مذاکرات پھر اس طرح کامیاب ہوں گے، کیونکہ 31 جنوری ڈیڈ لائن ہے اور 31 جنوری کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف یہ پلان کر رہی ہے کہ ایک بہت بڑا منصوبہ ان کے مائنڈ میں ہے کہ بہت بڑا احتجاج کیا جائے، بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے، مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس میں انوالو کیا جائے، مختلف صحافیوں کو اس میں انوالو کیا جائے اور یہ صحافی جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں اور پاکستان پر دباؤ ڈال کر جو ہے اسے پاکستان کو مجبور کریں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو رہا کیا جائے یا ان کے جو باقی اسیران ہیں، ان کے جو باقی قیدی ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اور کیا 31 جنوری کے بعد تحریک انصاف کوئی بڑا پلان پہ کب عمل کرے گی، کیونکہ 31 جنوری کے بعد جو ہے نہ صرف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بلکہ سڑکوں پر بھی تحریک انصاف کا آنے کا پلان ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک کب اناؤنس ہوتا ہے مذاکرات کا اور تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اس پر عمل درآمد کب ہوتا ہے اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو ریلیف کب ملتا ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔